सो वेलकम बैक। आज हम न्यूमेरिकल्स टॉपिक पकड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंपल से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनका लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पहला न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल, दिस इज द फर्स्ट वन, ओके। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। एक पार्टिकल सपोज करिए यहाँ पर है और ये 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है इस तरह से, ओके। ये पॉइंट जो है सपोज कर लीजिए ओ है और ये पॉइंट है ए। तो ये 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर गया। एक पार्टिकल 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर गया है ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। देन 4 मीटर ईस्ट और फिर वो 4 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर गया, ऐसे। यही होगा ईस्ट, ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पर ईस्ट होगा। 4 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर गया एंड फाइनली 6 मीटर साउथ और फिर 6 मीटर नीचे की तरफ साउथ की तरफ चला गया। ओ से ए की तरफ गया 3 मीटर नॉर्थ में, ओके। फिर ए से बी की तरफ गया ईस्ट में, कितना, 4 मीटर। फिर बी से सी की तरफ गया साउथ में, 6 मीटर साउथ लिखा हुआ, ओके। तो 6 मीटर साउथ में चला गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओ से शुरू हुआ था, सी तक पहुंचा। तो क्वेश्चन है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल देखिए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल है, पहले वो ओ ए नॉर्थ की तरफ, फिर ए बी ईस्ट की तरफ, फिर बी सी साउथ की तरफ। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा ओ ए जो है इट इज 3 मीटर, ए बी इज, ओके, इट इज 4 मीटर एंड व्हाट अबाउट बी सी, बी सी इज 6 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो क्या हो गया, 3 + 4 7, 7 + 6 13 मीटर। ये है डिस्टेंस, ठीक है जी। तो जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल जो है आपका इज 13 मीटर। ये 13 मीटर आपका आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इज 13 मीटर। लेकिन ये तो फर्स्ट पार्ट था, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है यू हैव फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है ओ और फाइनल पोजीशन है सी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ओ सी। ओ सी जो है इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड ओ सी, हमें ओ सी निकालना पड़ेगा। तो ओ सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ओके। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ओके। अगर ओ ए 3 मीटर है तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं से डी। अगर ओ ए 3 मीटर है तो बी डी भी 3 मीटर होगा, ठीक है जी। टोटल ये 6 मीटर था, अगर ये 3 मीटर है तो सी डी जो है वो भी 3 मीटर होगा, ठीक है जी। आप लिख सकते हैं आप चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। ओ ए इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 3 मीटर, ओके। ए बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 4 मीटर। सो व्हाट अबाउट सी डी, सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। व्हाट डज दैट मीन, सी डी इज इक्वल, व्हाट इज बी सी, इट इज 6 माइनस 3, सो व्हाट इज सी डी, सी डी इज इक्वल टू 3 मीटर। सी डी जो है वो 3 मीटर है। तो आपके पास ओ सी जो है वो क्या आ जाएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट लग जाएगा इधर, तो वही यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में ओ सी जो है ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के रूट के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज ओ सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ओ डी स्क्वायर। ओ डी आपने लिखा है कितना है, इट इज 4। ओ डी जो है वो आपका 4 है, तो 4 स्क्वायर। सी डी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इट इज 16 प्लस 9 रूट ऑफ 25। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ओ सी इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा ओ सी जो है वो क्या है, 5 मीटर है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ आ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओ से ए की तरफ 3 मीटर गए, ए से बी की तरफ ईस्ट में 4 मीटर, बी से सी साउथ में 6 मीटर गए। तो हमने क्या किया, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ डी, और जब आपने ओ डी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर है तो 4 और ये 4 इक्वल हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। और अब टोटल जो है वो क्या है, 6 है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में ओ सी जो है रूट ऑफ ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। बस आपने यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं दूसरे वाला। दूसरे में क्या कहा गया है, आप ध्यान से देखिए। A particle is moving in a circle of diameter 4 meter. So एक पार्टिकल है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है। कैसा सर्कल है, जिसका डायामीटर जो है वो कितना है, इस सर्कल का डायामीटर जो है वो क्या है, 5 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रेवोल्यूशंस। तो क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, आपको डिस्टेंस कवर निकालना। सपोज करिए ए से एक बॉडी शुरू हुई और घूमकर वापस ए पर आ गई, तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, इन कितने रेवोल्यूशन है, 3 रेवोल्यूशंस, 3 रेवोल्यूशन है। मतलब क्या है, वो ए से शुरू होकर ए तक एक रेवोल्यूशन हो गया, फिर ए से ए तक दूसरा, फिर ए से ए तक तीसरा, तो मतलब 3 रेवोल्यूशन हुए। 3 रेवोल्यूशन का मतलब है 3 बार इस सर्कल के चक्कर लगे। इसका मतलब है 3 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ओके। तो व्हाट अबाउट दैट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ओके। 2 पाई आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू 2 आर पाई। अब ये जो 2 आर होता है ना, ये 2 आर, ओके। आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस इंटू रेडियस होता है, ओके। तो डायमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डायमीटर 5 मीटर गिवन है। तो यानी कि आप 2 आर को 2 आर की जगह 5 भी लिख सकते हैं। मैं यही करने वाला हूं यहां पर। आप देखिए 3 इंटू 5 पाई, तो ये हो गया आपका 15 पाई मीटर, ठीक है जी। तो आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो आपका 15 पाई मीटर आ गया। अब मैं एक सलाह दूंगा आपको, और वो ये है कि कभी भी पाई की वैल्यू जब तक आपको गिवन ना हो ना, मत पुट किया कीजिए। जैसे कई लोग क्या कहेंगे, सर पाई तो 22/7 होता है, ये भाई मुझे भी पता है, पाई 3.14 भी होता है, ये भी पता है, लेकिन मैं कभी नहीं इसे पुट करूंगा। क्यों पुट करूं, जब तक मुझे पूछा नहीं गया है तो मैं इसको नहीं पुट करूंगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 15 पाई मीटर। ये क्या निकला आपका, दिस इज योर डिस्टेंस इन 3 रेवोल्यूशंस, बट नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 रेवोल्यूशंस। जरा नोटिस कीजिए डिस्टेंस क्या होता है।
वो तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर देखा था वो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ए से शुरू होकर एक रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, तीसरा रेवोल्यूशन, मतलब तीनों रेवोल्यूशन के बाद वो वापस अपनी पोजीशन ए पर ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 रेवोल्यूशन इज 0 मीटर। तो रीजन क्या होता है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल position of the particle is same. So since initial position और फाइनल पोजीशन सेम है पार्टिकल का, ठीक है जी, इनिशियल पोजीशन भी ए था और घूम कर जब वो वापस आया तब भी ए पर ही पहुंचा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम था। सो वी से वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0 मीटर। ठीक है। अब तीसरे वाला, ये तीसरा न्यूमेरिकल है आज का जो हम करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या गिवन है। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, एक कार जो है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और पहले 30 किलोमीटर के बाद फिर 30 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म स्पीड में, और वो स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो केस देखिए पहला वाला, उसमें जो डिस्टेंस है वो है आपका 30 किलोमीटर। ठीक है जी, डिस्टेंस है आपका 30 किलोमीटर। ये सोल्यूशन मैं कर रहा हूं आपके लिए। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ 30 किलोमीटर और स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे केस में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज होगी, और वो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। सो दो केसेस हैं। पहले केस में डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे केस में डिस्टेंस 30 किलोमीटर है लेकिन स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। और आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं, अगर आपको याद हो तो, जो एवरेज स्पीड होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, आपको याद होगा, और वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहां पर टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम, यानी कि पहले केस का टाइम प्लस दूसरे केस का टाइम। ओके, एवरेज स्पीड यही होती है ना, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि S1 और S2 का सम, अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन टाइम यहां पर आपको गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा, अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा S1 अपॉन V1, what is that? 30 upon 40, what is that? 3 upon 4 hours. ओके, तो ये आपके पास आ गया 3 upon 4 hours. ओके, तो इसी तरह से इस केस में T2 जो है वो क्या हो जाएगा S2 upon V2. And what is that? What is S2? S2 is 30 upon 20. What is that? 3 upon 2 hours. ठीक है जी। तो आपका यहां पर आपने देखा T1 जो है 3 upon 4 hours आ गया, और आपके यहां पर T2 जो है वो आपका आ गया 3 upon 2 hours। ये दोनों चीज़ें आपकी निकल गई हैं।
ओके, अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस जो कि आपको गिवन है S1 प्लस S2 होगा 30 प्लस 30, क्योंकि पहले केस में 30 था और दूसरे केस में भी 30 था। अब इन दोनों को ऐड करके T1 प्लस T2, T1 है 3/4 प्लस 3/2। आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपके पास आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर जो है वो पता लग जाएगा। मैं आपसे इसके बारे में बता देता हूँ, ये टॉपिक जो है दोबारा से मैं बता देता हूँ, आप दोबारा से सुन लीजिए। इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ 30 किलोमीटर और उसके लिए स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, आपका टाइम आ गया 3/4 आवर्स। ठीक है जी। दूसरे केस में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम स्पीड दी हुई है, आपने टाइम निकाल लिया, आपका टाइम आ जाएगा 3/2 आवर्स। ओके, आप चाहें तो इसको 3/4 आवर्स को 0.75 आवर्स भी लिख सकते हैं, इसको 3/2 आवर्स को 1.5 आवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस यानी कि S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर जो है आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आज का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ न्यूमेरिकल, वो क्या है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें 2 केसेस दिए हैं, इसमें 3 केसेस दिए हैं। देखिए देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर्स। ठीक है जी। एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर्स, तो अगली स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर और अगला टाइम दिया हुआ है 0.24 आवर्स। ठीक है जी। एंड एट 70 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट स्पीड दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है कितना, 0.71 आवर्स। ठीक है जी। स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं S1। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है V1 इंटू T1। ओके, ऐसे ही ये V2 इंटू T2, ऐसे ही ये V3 इंटू T3। ठीक है जी। अब ये देख लीजिए आप, S1 इज V1 इंटू T1, V1 क्या है 60 इंटू 0.52 कर लेंगे आप। S2 हो जाएगा 30 इंटू 0.24, S3 आपका हो जाएगा V3 यानी कि 70 इंटू 0.71। तो ऐसे करके आप S1 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही आप S2 की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही आप S3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने तो पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें S1 की वैल्यू जो है आपके पास जो है वो 31.2 आएगी, 31.2 किलोमीटर। ओके, इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 7.2 किलोमीटर और तीसरे की वैल्यू जो है वो आएगी 49.7 किलोमीटर। ठीक है जी, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी बड़े आराम से। अब आपको निकालना क्या था, यू आर सपोज टू फाइंड एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होता है याद होगा आपको। एवरेज स्पीड हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और एवरेज स्पीड होता है सम ऑफ डिस्टेंस, यानी कि 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो बड़े आराम से आप इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। न्यूमेरिकल्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 3-4 वीडियोस और जो हैं इसके न्यूमेरिकल के बनेंगे।
आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें परफेक्ट हो सकें, और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ेगा। और इस गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे तो, मैंने कहा हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क जब आप अच्छे से करेंगे तो दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। हार्ड वर्क करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है आपका अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसलिए मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने आपको बड़ी बार ये बात बताई है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आप इसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपके अपने हाथ में है। टाइम वेस्ट करना है, टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और अगर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो इसको आप मेरा आदेश भी समझ सकते हैं। ज़्यादा समय इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन टॉपिक्स को मास्टर करने की कोशिश कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे। गुड डे।